राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र उन सीआरपीएफ कार्मिकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। यह कथन गलत है। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करके जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायता करेगा। यह कथन सही है। योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना। योजना अवकाश को तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक था। भारत में योजना अवकाश का कार्यकाल 1966 से 1969 तक था। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान गलत ढंग से किया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पंडित जवाहरलाल की रचना नहीं है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन की। विधि का शासन की संकल्पना को भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है? निविधि बाजार नीति। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ बड़ा अंतर देखा जाता है। सरकार का समाजवादी प्रकार। भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोकलेखा समिति। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? विधि के द्वारा। स्वतंत्रता को विधि के द्वारा सीमित किया जा सकता है। अठारह में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बोमेश चंद्र बनर्जी ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में किया गया था। जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिंग था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है? समिति। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी जी का दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। एक रिट को कोई उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदे प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और परमादेश। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर है। कयांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? संरचना, गठन,
के आंतरिक चट्टानों में संरचना गठन को परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों में। अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। भूमध्य सागर। अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र भूमध्य सागर है। विनिमय किसके दौरान होता है? स्थूल पट के दौरान। विनिमय स्थूल पट के दौरान होता है। निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? नेरियस में। नेरियस कनेर में बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। डाइचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? अंग क्षेत्र में। बिहार में मंजूषा चित्र शैली अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थी। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य में अम्मा जंगल योजना, मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है? उड़ीसा में। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? R.K. नारायण के द्वारा। मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हैं। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? क्रिकेट में। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया है? कार्यस्थल पर महिलाएं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 370। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। खाद्य फसलों में ये शामिल है: खाद्यान्न, दालें और खाद्य तिलहन। खाद्य फसलों में खाद्यान्न, दालें, खाद्य तिलहन है। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? PIL पब्लिक इंड्यूस्ड लिटिगेशन, यह सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 लेखक और सूची 2 पुस्तक। डायने कुक ने द न्यू विल्डरनेस पुस्तक लिखा है। तित्सी डोंगरेम्बा ने दिस मारने बोल्डी पुस्तक को लिखा है। मांजा मेंगिस्टे ने द शैडो किंग पुस्तक लिखा है। अवनी दोषी ने बर्न्ड शुगर पुस्तक को लिखा है।
निम्नलिखित में से कौन एक सबसे प्राचीन लौह अयस्क है? हेमाटाइट। हेमाटाइट एक प्राचीन लौह अयस्क है। हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। महाकाव्य महाभारत रचा गया है वेद व्यास के द्वारा। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया है। निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है? लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है। बिहार के किसको राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है? रामधारी सिंह दिनकर को। बिहार के रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। किस देश ने मुहाजिर-10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? ईरान ने। मुहाजिर-10 ड्रोन का उद्घाटन ईरान ने किया है। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? अकबर के। राणा प्रताप अकबर के विरुद्ध लड़े थे। राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? औरंगजेब। शिवाजी औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइल सोपस्टान खनिज पाया जाता है। वह बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर में। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियन सेन ने। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियन सेन ने जीता है। पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? सेवक राम का। पृथ्वी के किसके कारण दिन और रात होते हैं? घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? भागलपुर से। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना भागलपुर से है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है? प्रिया मलिक। अंडर 90 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर प्रिया मलिक बनी है। अंडर 90 विश्व कप चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अंतिम पंघाल है। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। वास्को डी गामा भारत 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा था। बिहार राज्य के पटना जिला में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। वह किस जगह पर है? बाढ़ में। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने।
प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया था। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर। निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है? दृष्टि के स्थायित्व। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? लघुत्तर तरंगदैर्घ्यों के अपरकिरण के कारण। आकाश का नीला रंग लघुत्तर तरंगदैर्घ्यों का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? प्रकाश का। फोटोन प्रकाश की मूलभूत इकाई है। प्रकाश बिखराव किसमें होता है? कोलाइडी घोल में। प्रकाश बिखराव कोलाइडीय घोल में होता है। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ब्रेग स्पेक्ट्रम मापी। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। कपड़ों पर जंग के दाग को ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाया जा सकता है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है एनोरोक्सिलेलोन। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पेडिका। छुई मुई के पौधे का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका है। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन का। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? फ्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? षटकोणीय। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय है। निम्नलिखित में से क्या रक्त के जमाव के लिए आवश्यक है? रक्त बिंबाणु। रक्त के लिए जमाव आवश्यक रक्त बिंबाणु है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है जबकि भार परिवर्तित हो जाता है। जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है? सबसे ऊंचे स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? धनेश। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया गया? शाही का। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है? वर्गीकरण से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? फाइटोक्रोम। सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों का सूची 2 में दिए गए तद्जनित रोगों से मिलान कीजिए। बैक्टीरिया से तपेदिक रोग होता है। फंगस से दाद होता है। प्रोटोजोआ से कालाजार होता है। वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं?
मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबन होते हैं आयनमंडल पर। किसी भी विस्तृत पर्ण में प्रथम कोशिका का पता होता है। एआई में